अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मछली का सीज़न भी स्टार्ट है, तो मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं मछली की सालन बनाना सिखा रही हूँ। और ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे। दही में से मैंने सारा पानी निकाल दिया था और दही को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, ये मैंने मोटी पीसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हम इसमें कलवंजी डालेंगे, 1 चम्मच नमक और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मछली डालेंगे। तो मछली के जो मैंने पीस लिए हैं वो दरमियाने साइज़ के लिए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है। इसमें डाल देंगे और सारा मसाला हम मछली के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अच्छी तरह सारा मसाला इसके ऊपर लगाना है और हम मछली को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह मछली के अंदर ये जज्ब हो जाए। तो अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे एक मैंने बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कप घी लिया है और इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हम तकरीबन 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 2 दरमियानी साइज के प्याज डाल देंगे। प्याजों का मैंने पेस्ट बना लिया है और इसे हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे। अदरक लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, टमाटरों का भी मैंने पेस्ट बना लिया, इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, इसमें जो भी पानी था सारा खुश्क हो गया। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि घी सारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 3 कटी हुई सब्ज मिर्चें डाल दूंगी और इसे हम हिला लेंगे। और जो मछली मैंने मैरिनेट करके रखी थी इसमें हम डालेंगे और ये जो मसाला है इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसमें डाल देंगे। मछली को हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमने हल्के हाथों से इसे हिलाना है, ज़्यादा तेज़ चम्मच हम नहीं हिलाएंगे क्योंकि मछली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो ये टूट जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता से हम चम्मच हिलाएंगे और इसे हम भूनते जाएंगे। ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना है, बस एक बार अच्छे से मसाला इसके ऊपर लग जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरह हिला लिया है हल्के हाथों से बिल्कुल। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। तो देखें, इसे मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मछली हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है, इसे हम फिर से हिला लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम चम्मच हिलाएंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी। पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपको शोरबा इसका ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 गिलास ही पानी डाला है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो मैंने इसमें पानी डाला है अच्छी तरह से वो पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मछली हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और इसे हम हिला लेंगे। तो अब मैं चूल्हे की आग बंद कर दूंगी और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें हमारी बहुत मज़ेदार फ़िश करी की रेसिपी तैयार है। आप भी इस तरीके से मछली बनाएं, आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी। इसमें से एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत चटपटी सी ये बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।